भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी सीटीडी आजाद खान कहते हैं 18 मई को बदीद में बेगुनाह शहरी के कत्ल में रॉ मुलव्वस है। बैरून मुल्क से संजय नामी शख्स मुलजिमान से राब्ते में था। उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में मुलव्वस सलमान नेपाल फरार हो गया है। मई 2025 को माथली जिला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। मरहूम जो थे वो इलाके में फलाही कामों के हवाले से जाने जाते थे। वाक़े के फौरी बाद इंडियन मीडिया ने बेइंतहा खुशी का इजहार किया, प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय दुश्मन को टारगेट किया है। सीटीडी ने और वफाकी हसास इदारे ने बहुत ज्यादा मेहनत की इस केस में। उमैर, असगर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए। इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। एक खतीर रकम के अवज शेखुपुरा के रिहायशी सलमान उसको उसने हायर किया और 4 मुलजमान जो थे उसके साथी मुरीद के और शेखुपुरा से आए। वारदात के बाद जो सलमान है वो कराची एयरपोर्ट के थ्रू ही पहले खलीजी मुल्क गया, फिर वहां से वो नेपाल फरार हो गया। टेररिज्म फाइनेंसिंग का भी पर्चा सीटीडी ने दर्ज किया। अरसलान उसको 17 अगस्त को और तलहा उमैर को 22 को ही हमला किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया IRY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, अभी थोड़ी देर पहले एडिशनल आईजी सीटीडी आजाद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया है एक मरतबा फिर, और इस मरतबा जहां से पकड़ा गया है वो इलाका है सिंध। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, ये आपको पता है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है कि किस तरह पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका के अंदर उन्होंने जो गनमैन हायर किए और वहां पे मासूम लोगों को जो है वो कत्ल किया। पाकिस्तान में तो आपको पता पहले भी हमने इसकी जो है वो इसके सबूत दिए थे और अभी फिर हम सबूत इसको जो है वो दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब अमेरिका में रॉ का नेटवर्क बंद किया गया तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को वार्न किया कि अब आप ये ना कीजिएगा। कनाडा ने भी वार्न किया, कनाडा से इंडिया को अपने हाई कमिश्नर बुलाने पड़े। मैं समझता हूं कि इस वाकये के बाद जब पाकिस्तान के पास पूरी की पूरी एविडेंस मौजूद है, हमने मनी ट्रेल एस्टैब्लिश की है, हमने लोगों के बारे में बताया कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन से गल्फ मुल्क से ये निकले, कहां पे ये पहुंचे। ये पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने देखें ये बहुत बड़ा काम किया है कि जिस तरह पाकिस्तान के मासूम शहरियों को भारत यहां पे कत्ल करवा रहा है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल इसमें लगे हैं, क्योंकि उनको एक चीज का पता है कि महंगी वो जो जंग है जिसमें जहाज उड़ते हैं वो तो इनके जहाज हम गिरा लेते हैं, जंग हम इनके आज 400 भी तबाह कर लेते हैं। तो ये सस्ती जंग करना चाहते हैं, ये सस्ते कुछ हजार रुपए में या कुछ हजार डॉलर्स में ये पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। इसलिए ये काम कर रहे हैं कि लोगों को पाकिस्तान में हायर करो, जो टेररिस्ट इंडिविजुअल्स को, और उनको चंद एक पैसों का लालच दो और पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाओ। मैं समझता हूं कि ये देखें ये सीधा FATF का केस है, ये टेरर फाइनेंसिंग का केस है। पाकिस्तान इस वक्त UN सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है, हमें उस पर टेकअप करना चाहिए, हमें इस केस को FATF में लेके जाना चाहिए, हमें इंडियन हाई कमीशन को बुलाना चाहिए, जो जहां पे चार्ज डी अफेयर है उनको इस्लामाबाद में हमारे फॉरेन ऑफिस में बुला के उनसे पूछगिछ की जानी चाहिए कि ये क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं, और अगर यहाँ पे अगर उनका रहना जरूरी है तो वो रहें, और अगर इन्होंने हमारे बंदे पाकिस्तान में मारने हैं तो इस हवाले से भी पाकिस्तान को हाईएस्ट लेवल पे चीज को टेकअप करना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान को डॉसियर्स इंडिया को भी भेजने चाहिए, P5 को भी भेजने चाहिए। पाकिस्तान के मासूम लोगों का खून सस्ता नहीं है कि आप हर वक्त, मसला क्या है, मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है लोगों को डराया धमकाया जाए। पहले चाइनीज हमारे जो भाई हैं उनको यहाँ पे कत्ल किया गया, उनको टारगेट किया गया, फिर आप देखें कि अब वो जो भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, इनका दिल करता है कि इसको टारगेट करें ताकि लोग यहां से भागें। अब बलूचिस्तान के अंदर अगर हमारे मिनरल सेक्टर में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इनका दिल है क्या बलूचिस्तान में दोबारा हालात खराब करें। सो मैं समझता हूं कि ये एक जो क्लियरली एक इंडिया का जो अप्रोच है वो ये है कि पाकिस्तान को हर वक्त जो है वो डिस्टेबलाइज रखा जाए और ये सस्ती जंग लड़ी जाए। ये अजीत डोवल साहब के ऊपर आपको पता है न्यूयॉर्क में भी समन आए थे अभी 6 महीने पहले, अमेरिकन कोर्ट्स ने दिए, तो मेरा ख्याल है हमें एक्शन लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस मामले को अब FATF ले जाने की जरूरत है और भारत को भी डॉसियर भेजने की जरूरत है। आपने ARY को कीमती वक्त दिया, आपका शुक्रिया।